दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसी जगह का तसव्वुर कीजिए जहां सुबह का आगाज़ गाड़ियों के शोर या मोबाइल फ़ोन के अलार्म से नहीं, बल्कि पहाड़ों से टकरा कर आने वाली ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और मवेशियों की आवाज़ों से होता हो। एक ऐसी जगह जहां बादल आसमान में नहीं, बल्कि गलियों में चलते दिखाई देते हों, जहां सर्दियों में बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती हो कि लोगों को अपने घरों के दरवाजे खोलने के लिए पहले बर्फ़ हटानी पड़ती हो, और जहां रात के वक्त आसमान पर सितारे इतने रोशन नज़र आते हों कि यूं महसूस हो जैसे पूरी कायनात ज़मीन के करीब आ गई हो। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ एक खूबसूरत गांव नहीं दिखाने जा रहे। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हैरतों, रिवायात, कुर्बानियों और पुरअसरार कहानियों से भरी हुई है। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा राज भी बताएंगे जिसके बारे में मकामी लोग खुलकर बात नहीं करते। यही वजह है कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जूं-जूं हमारा ये सफ़र आगे बढ़ेगा, हैरत भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जब भी ईरान का नाम लिया जाता है तो अक्सर लोगों के जहन में तेहरान की मसरूफ़ सड़कें, अस्फ़हान की तारीख़ी इमारतें या शिराज़ के खूबसूरत बागात आते हैं। लेकिन ईरान की असल रूह, उसकी असल खूबसूरती और उसकी असल सकाफ़त उन पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई है, जहाँ सदियों पुराने गांव आज भी अपनी रिवायात के साथ जिंदा हैं। ज़ोग्रुस और अलबुर्स के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों में ऐसे बेशुमार गांव मौजूद हैं जो सतह समंदर से हज़ारों फीट बुलंदी पर वाक़ हैं। इनमें से बाज़ गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए आज भी घंटों पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कोई शख्स वहां पहुंचता है, वो खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में महसूस करता है। यहाँ ज़िंदगी की रफ्तार शहरों जैसी तेज़ नहीं, यहाँ वक्त आहिस्ता आहिस्ता चलता है। लोग सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं, घरों के सहनों में चहल पहल शुरू हो जाती है। मर्द अपने मवेशियों की देखभाल करते हैं, जबकि ख़वातीन घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। हर तरफ एक सादा मगर खूबसूरत ज़िंदगी की झलक नज़र आती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन गाँव में रहने वाले लोग फितरत के साथ एक गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मौसमों के मुताबिक चलती है। जब बहार आती है तो पूरा इलाका रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। गर्मियों में सब्ज़ चरागाहें ज़िंदगी से भरपूर दिखाई देती हैं। ख़िज़ां के मौसम में दरख्त सुनहरी रंग ओढ़ लेते हैं, जबकि सर्दियों में पूरा मंजर सफ़ेद बर्फ़ की चादर में छुप जाता है। दोस्तों, इन पहाड़ी देहात की खूबसूरती सिर्फ कुदरती मनाजिर तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के दिल भी इतने ही खूबसूरत हैं। मेहमान नवाजी यहाँ की पहचान समझी जाती है। अगर कोई अजनबी शख्स गांव में आ जाए तो लोग उसे अपने घर बुलाकर चाय पेश करते हैं, ताज़ा रोटी खिलाते हैं और उसे अपना मेहमान समझते हैं। यहाँ के बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि मेहमान खुदा की रहमत होता है, इसीलिए कोई भी शख्स खाली हाथ वापस नहीं जाता। लेकिन नाजरीन, ये ज़िंदगी जितनी खूबसूरत नज़र आती है, इतनी आसान नहीं। इन पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोगों को हर दिन नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शदीद सर्दी, बर्फानी तूफ़ान, दुश्वार गुजार रास्ते और महदूद सहूलियात उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। शायद यही वजह है कि जो लोग एक बार उन पहाड़ी गांवों का सफ़र करते हैं, वो उन्हें कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि यहाँ सिर्फ खूबसूरत मनाजिर नहीं मिलते, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी नज़र आती है जो जदीद दुनिया की दौड़ से बहुत दूर होने के बावजूद खुशियों से भरपूर है। और दोस्तों, अभी तो हमारा सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। आगे आप जानेंगे कि उन गाँवों में लोग सर्दियों के ख़तरनाक मौसम का सामना कैसे करते हैं, क्यों बाज़ औक़ात पूरा गाँव कई दिनों तक दुनिया से कट जाता है, और आखिर वो कौन सा राज है जो नस्लों से उन पहाड़ों में छुपा हुआ है। इसलिए हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि असल हैरत अंगेज़ कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? अपना शहर और मुल्क कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियोस दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक पहुँच रही हैं। तो अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। अब वापस चलते हैं ईरान के उन दिलकश पहाड़ी गाँव की तरफ, जहाँ ज़िंदगी का हर दिन फितरत के साथ एक नई कहानी लिखता है। लेकिन दोस्तों, जितनी खूबसूरती उन पहाड़ों में छुपी हुई है, उतनी ही सख्त आजमाइशें भी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उन पहाड़ी गांव में रहने वाले लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम उनके लिए कितना बड़ा इम्तहान बन सकता है। इसीलिए जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है, पूरा गांव आने वाली सर्दियों की तैयारी में लग जाता है। ख़वातीन खुश्क मेवाजात महफूज करती हैं, अनाज जमा किया जाता है
लकड़ियां काटकर ज़ख़ीरा की जाती हैं और घरों की मुरम्मत की जाती है ताकि बर्फ़बारी के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ के लोग जानते हैं कि बाज़ औक़ात सर्दियों में बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि कई कई दिन तक गांव का राब्ता बैरूनी दुनिया से मुनक़ता हो जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं चल सकती और बाज़ देहात मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में घर जाते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस सब के बावजूद यहाँ के लोग घबराते नहीं, बल्कि सब्र और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करते हैं। सर्दियों की एक आम सुबह का तसव्वुर कीजिए। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं होता कि लोग जाग जाते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो सामने बर्फ़ की मोटी दीवार खड़ी होती है। पहले बिल्चे से बर्फ़ हटाई जाती है, फिर रास्ता बनाया जाता है। इसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ये वो मंज़र है जो दुनिया के बहुत कम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं। बच्चों के लिए अलबत्ता ये मौसम किसी त्यौहार से कम नहीं होता। वो बर्फ़ में खेलते हैं, बर्फ़ के आदमी बनाते हैं, एक दूसरे पर बर्फ़ फेंकते हैं और घंटों खुशी से खेलते रहते हैं। उनके कहकहे पूरे गांव में गूंजते हैं और सख्त सर्दी के बावजूद माहौल में एक अजीब सी खुशी भर देते हैं। दोस्तों, उन गांव के बच्चों की ज़िंदगी भी बड़ी दिलचस्प है। आज के दौर में जहां अक्सर बच्चे मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स में मसरूफ़ रहते हैं, वहां उन पहाड़ी देहात के बच्चे फितरत के दरमियान बड़े होते हैं। उनके खेल के मैदान सब्ज़ चरागाहें हैं, उनके खिलौने लकड़ी के टुकड़ों से बने होते हैं और उनकी तफरीह पहाड़ों पर दौड़ना, झरनों के किनारे खेलना और दोस्तों के साथ मुहिम जुई करना होती है। लेकिन तालीम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं। कई बच्चों को रोज़ाना मीलों दूर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। बाज़ रास्ते इतने दुश्वार होते हैं कि बारिश या बर्फ़बारी के दौरान उन पर चलना भी ख़तरनाक हो जाता है। इसके बावजूद ये बच्चे तालीम हासिल करने की कोशिश जारी रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इल्म ही उनके बेहतर मुस्तकबिल की कुंजी है। उन गांव की ख़वातीन भी गैर मामूली मेहनत करती हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले जागना, घर की सफाई करना, खाना तैयार करना, जानवरों की देखभाल करना, खेतों में काम करना और बच्चों की परवरिश करना, ये सब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। ख़ास तौर पर कालीन बाफ़ी यहाँ की ख़वातीन का एक मशहूर हुनर है। वो महीनों बल्कि बाज़ औक़ात सालों तक मेहनत करके ऐसे खूबसूरत कालीन तैयार करती हैं जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। हर कालीन में एक कहानी छुपी होती है, हर रंग किसी न किसी रिवायत की नुमाइंदगी करता है और हर नक्श उन पहाड़ों की खूबसूरती की अक्कासी करता है। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि इतनी मुश्किलात के बावजूद ये लोग खुश कैसे रहते हैं। इसका जवाब बहुत सादा है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी के घर मुश्किल आ जाए तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। अगर किसी के पास खुराक कम हो तो पड़ोसी अपना हिस्सा बांट देते हैं। अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो सब लोग उसके साथ होते हैं। शायद यही वो चीज़ है जो जदीद शहरों में कहीं खो गई है। यहाँ दौलत कम हो सकती है, सहूलियात महदूद हो सकती हैं, लेकिन लोगों के दिल मोहब्बत, खुलूस और अपनायत से भरे हुए हैं। मगर दोस्तों, अभी आपने ईरान के पहाड़ी गांव की सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी देखी है। आगे हम जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं, उनकी शादियों में क्या होता है, कौन सी रिवायात नस्लों से चली आ रही हैं और वो कौन से त्यौहार हैं जो पूरे गांव को खुशियों से भर देते हैं। और यकीन मानिए, आगे आने वाली बातें इस सफ़र को और भी दिलचस्प बना देंगी। दोस्तों, अब तक हम ईरान के पहाड़ी गांव की रोज़मर्रा ज़िंदगी, सख्त सर्दियों और वहाँ के मेहनती लोगों के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अब वक्त है इस दुनिया के एक और निहायत दिलचस्प पहलू को देखने का, क्योंकि किसी भी जगह की असल पहचान सिर्फ उसके पहाड़, दरिया या घर नहीं होते, बल्कि वहाँ के रस्म व रिवाज, सकाफत, खाने और त्यौहार होते हैं। और यकीन मानिए, ईरान के ये पहाड़ी गांव अपनी सकाफत और रिवायात के एतबार से एक अलग ही दुनिया मालूम होते हैं। जैसे ही बाहर का मौसम आता है और पहाड़ों पर जमी बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू होती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। वही पहाड़ जो चंद हफ्ते पहले बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटे हुए थे, अब सब्ज़ रंग में रंग जाते हैं। रंग बिरंगे जंगली फूल वादियों में खुल उठते हैं, झरने दोबारा बहने लगते हैं और परिंदों की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंजने लगती हैं। यही वो वक्त होता है जब गांव की ज़िंदगी एक नई तवानाई के साथ जाग उठती है। बहार की आमद के साथ मुख्तलिफ तकरीबात और मीलों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इन मीलों में ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि आसपास के देहात के लोग भी शिरकत करते हैं। पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। रिवायती लिबास पहने मर्द और ख़वातीन एक दूसरे से मिलते हैं, गीत गाते हैं और अपनी सकाफत का जश्न मनाते हैं। ईरान के बहुत से पहाड़ी इलाकों में मौसीकी को ख़ास अहमियत हासिल है। मकामी लोग सदियों पुराने साज इस्तेमाल करते हैं,
जिनकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है तो एक जादुई कैफियत पैदा हो जाती है। ढोल, सिरना और दीगर रिवायती साज़ों की धुन पर लोग इज्तिमाई रक़्स करते हैं। ख़ास तौर पर कुर्द और लोर कबाइल के इलाकों में एक मखसूस रक़्स बहुत मशहूर है, जिसमें लोग हाथों में हाथ डालकर दायरा बनाते हैं और मौसीकी के साथ कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी पहाड़ी गांव का रिवायती मीला देखा हो तो आप जानते होंगे कि वहाँ की खुशी कितनी सच्ची और खालिस होती है। यहाँ लोगों को खुश होने के लिए महंगी चीज़ों या बड़ी तकरीबात की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ढोल, चंद दोस्त और खूबसूरत मौसम ही उनके लिए काफ़ी होता है। अब अगर खानों की बात की जाए तो ईरान के पहाड़ी गांव अपने मुनफरिद जायकों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का खाना सादा ज़रूर होता है, लेकिन इसका जायका लाजवाब होता है। ज़्यादातर खाने ताज़ा और कुदरती अज्जा से तैयार किए जाते हैं। दूध, दही, पनीर, शहद, गोश्त, सब्जियाँ और खुश्क मेवाजात रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा होते हैं। सुबह के वक्त अक्सर घरों में ताज़ा रोटी तनूर से निकाली जाती है। इसके साथ देसी पनीर, शहद और गर्म चाय पेश की जाती है। तनूर की रोटी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और यही खुशबू इस जिंदगी की एक खूबसूरत पहचान बन जाती है। यहाँ एक मशहूर खाना डेज़ी भी बहुत पसंद किया जाता है। ये गोश्त, चने और मुख्तलिफ अज्जा से तैयार होने वाला रिवायती पकवान है जो मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। इसका जायका इतना मुनफरिद होता है कि जो शख्स एक बार खा ले वो इसे आसानी से नहीं भूलता। दोस्तों, अब ज़रा शादी ब्याह की तकरीबात का तसव्वुर कीजिए। इन पहाड़ी गांव में शादी सिर्फ 2 अफराद की खुशी नहीं होती, बल्कि पूरे गांव का त्यौहार बन जाती है। शादी की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। ख़वातीन खुसूसी खाने तैयार करती हैं, मर्द इंतज़ामात संभालते हैं और नौजवान खुशियों की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। शादी वाले दिन पूरा गांव रंगों से भर जाता है। रिवायती लिबास पहने लोग दूर दूर से आते हैं। मौसीकी बजती है, रक़्स होता है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। बाज़ इलाकों में दूल्हा घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर जाता है, जो आज भी एक कदीम रिवायत समझी जाती है। मेहमान नवाजी का आलम यह होता है कि हर आने वाले शख्स का इस्तकबाल खुले दिल से किया जाता है। चाहे वो रिश्तेदार हो या अजनबी, सबको एक जैसी इज्जत दी जाती है। यही वो खूबसूरती है जो इन देहात को ख़ास बनाती है। दोस्तों, इन गाँव की सकाफ़त सिर्फ तकरीबात तक महदूद नहीं, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी नज़र आती है। यहाँ के लोग आज भी अपने बुज़ुर्गों की रिवायात का एहतराम करते हैं। बच्चे अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, ख़ानदान एक दूसरे के करीब रहते हैं और रिश्तों की अहमियत को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन नाज़रीन, अभी इस सफ़र का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में हम इन पुरस्रार कहानियों, पोशीदा राज़ों और हैरान कुन अक़ीदों के बारे में जानेंगे जो सदियों से इन पहाड़ों में ज़िंदा है। कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप शायद यकीन न कर सकें, और यही वो हिस्सा है जिसका इंतज़ार आप शुरू से कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि असल राज अब सामने आने वाला है। दोस्तों, अब तक हम ईरान के पहाड़ी गांव की खूबसूरती, वहाँ के लोगों की सादा ज़िंदगी, उनकी सकाफ़त और दिलचस्प रिवायात के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अब हम इस सफ़र के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जिसे मकामी लोग सबसे ज़्यादा पुरस्रार समझते हैं, क्योंकि इन बुलंद पहाड़ों, घने जंगलात और खामोश वादियों के दरमियान ऐसी बेशुमार कहानियाँ दफन हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें महज लूक दास्तानें कहते हैं, जबकि कुछ लोग आज भी उन पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जब सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा पूरी वादी पर छा जाता है, तो उन गाँव का माहौल यकसर बदल जाता है। दिन की चहल पहल ख़त्म होने लगती है, मवेशी अपने बाड़ों में वापस आ जाते हैं, घरों में चिराग रोशन हो जाते हैं और लोग अपने ख़ानदान के साथ बैठ जाते हैं। यही वो वक्त होता है जब बुज़ुर्ग पुरानी कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इन पहाड़ों में ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में अजीब व गरीब रिवायात मशहूर हैं। बाज़ बुज़ुर्ग दावा करते हैं कि सदियों पहले उन पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाले काफ़िले अपने साथ बेशुमार दौलत और कीमती सामान लेकर सफ़र करते थे। जब जंगें शुरू हुईं तो बाज़ काफ़िलों ने अपना ख़जाना पहाड़ों में कहीं छुपा दिया ताकि दुश्मन के हाथ न लग सके। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, लेकिन वो ख़जाने कभी दरियाफ्त न हो सके। आज भी बाज़ लोग यकीन रखते हैं कि कहीं न कहीं इन पहाड़ों के अंदर वो कदीम ख़जाने दफन हैं। कई अफराद ने उन्हें तलाश करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब न हो सके। यही वजह है कि ये कहानियाँ आज भी लोगों के दरमियान जिंदा हैं। कुछ गाँव में ऐसे कदीम दरख्त मौजूद हैं जिन्हें मकामी लोग ख़ास एहतराम की निगाह से देखते हैं। इन दरख्तों के बारे में कहा जाता है कि वो सैकड़ों साल पुराने हैं और कई नस्लों के गुजरने के गवाह रहे हैं।
बाज़ लोग उनके नीचे बैठकर दुआएं मांगते हैं और उन्हें खुशबख्ती की अलामत समझते हैं। इसी तरह कुछ चश्मों और झरनों के बारे में भी दिलचस्प अकायद पाए जाते हैं। मकामी लोगों का मानना है कि बाज़ चश्मों का पानी खुसूसी बरकत रखता है। अगरचे जदीद साइंस इन बातों की तस्दीक नहीं करती, लेकिन इन रिवायात ने सदियों से मकामी सकाफत में अपनी जगह बना रखी है। दोस्तों, इन कहानियों से हटकर अगर हकीकत की बात की जाए तो पहाड़ी ज़िंदगी की मुश्किलात भी किसी राज से कम नहीं। इन गांव के लोग रोज़ाना ऐसे चैलेंजेस का सामना करते हैं जिनका तसव्वुर भी शहरों में रहने वाले अफराद के लिए मुश्किल है। बाज़ देहात ऐसे हैं जहां आज भी पक्की सड़कें मौजूद नहीं। लोगों को घंटों पैदल चलकर दूसरे इलाकों तक पहुंचना पड़ता है। अगर किसी को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ जाए तो सूरत हाल और भी मुश्किल हो जाती है। सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती है तो कई रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं और बाज़ औक़ात लोग दिनों तक अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते। इसके बावजूद यहाँ के लोगों का हौसला काबिल तारीफ़ है। अगर किसी ख़ानदान को मुश्किल पेश आ जाए तो पूरा गांव इसकी मदद के लिए जमा हो जाता है। कोई खुराक पहुँचाता है, कोई लकड़ियाँ फराहम करता है और कोई अपने जानवरों की मदद से सामान मुंतकिल करता है। यही इत्तेहाद और भाईचारा इनकी असल ताकत है। शायद यही वजह है कि इन इलाकों में जराइम की शरह बहुत कम होती है। लोग एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। दोस्तों, अब हम अपने इस हैरत अंगेज सफ़र के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए जो बातें आप अब सुनने वाले हैं वो शायद पूरी वीडियो का सबसे दिलचस्प और यादगार हिस्सा साबित होंगी। क्योंकि ईरान के उन दूर उफ्तादा पहाड़ी गांवों की असल खूबसूरती सिर्फ उनके पहाड़, झरने, बर्फपोश चोटियां या सरसब्ज चरागाहें नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो सदियों से इन वादियों में रहते आए हैं और जिन्होंने अपनी रिवायात, अपने अकीदे और अपनी सकाफत को आज तक जिंदा रखा हुआ है। जब बहार मुकम्मल तौर पर आ जाती है और बर्फ पिघलकर नदियों और झरनों में तब्दील हो जाती है तो उन गाँव में एक ख़ास जोश व खरोश पैदा हो जाता है। यही वो वक्त होता है जब बाज़ इलाकों में एक कदीम इज्तिमा मुनाकिद किया जाता है। मकामी लोगों के नज़दीक ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि उनकी शनाख्त, उनकी तारीख़ और उनके बाहमी इत्तेहाद की अलामत होता है। इस दिन सुबह से ही लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। मर्द रिवायती लिबास पहनते हैं, ख़वातीन रंग बिरंगे कपड़ों से खुद को सजाती हैं और बच्चे खुशी से भरे हुए मैदानों में दौड़ते फिरते हैं। दूर दराज के रिश्तेदार भी इस मौके पर अपने आबाई गांव वापस आते हैं ताकि सब मिलकर इस इज्तिमा का हिस्सा बन सकें। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगता है, लोग पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक खुले मैदान में जमा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग रिवायती साज लेकर आते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं और कुछ बुजुर्ग नौजवानों को पुरानी रिवायात के बारे में बताते हैं। फिर मौसीकी शुरू होती है, रिवायती रक्स किया जाता है और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, इस तकरीब का सबसे ख़ास हिस्सा वो लम्हा होता है जब सब लोग खामोशी के साथ अपने रब से दुआ मांगते हैं। मकामी लोगों का मानना है कि इत्तेहाद, मोहब्बत और शुक्रगुजारी ही ज़िंदगी की असल दौलत है। इसीलिए वो अपने ख़ानदानों, अपने जानवरों, अपनी फसलों और आने वाले साल की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। बाहर की दुनिया के लिए शायद ये सिर्फ एक सकाफती रस्म हो, लेकिन उन लोगों के लिए ये उनके वजूद का हिस्सा है। शायद यही वजह है कि जदीद दुनिया की दौड़ से दूर होने के बावजूद उनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान नजर आता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि बाज़ पहाड़ी इलाकों में आज भी एक पुरानी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है। बुजुर्गों का कहना है कि सदियों पहले एक काफिला उन पहाड़ों से गुजरा था जिसके पास बेशुमार सोना, चांदी और कीमती सामान था। हालात खराब होने पर इस काफिले ने अपना खजाना कहीं पहाड़ों में छुपा दिया और फिर कभी वापस ना आ सका। कई लोगों ने इस खजाने को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। कुछ लोग इसे महज एक दास्तान समझते हैं, जबकि कुछ अब भी यकीन रखते हैं कि वो खजाना कहीं ना कहीं उन पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। हकीकत क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान सका, लेकिन ये कहानी आज भी गाँव की रातों में सुनाई जाती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसे दिलचस्पी से सुनते हैं। रात गहरी होने लगती है, मौसीकी की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। लोग अपने घरों की तरफ वापस जाने लगते हैं। आसमान पर लाखों सितारे जगमगा रहे होते हैं और पहाड़ खामोशी के साथ इस मंजर को देख रहे होते हैं। ठंडी हवा वादी में चलती है और यूं महसूस होता है जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए रुक गया हो। शायद यही वो चीज़ है जो ईरान के उन पहाड़ी गांवों को दुनिया की दूसरी जगहों से मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ लोगों के पास बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, जदीद तरीन सहूलियात नहीं, ना ही हर आसाइश मौजूद है, लेकिन उनके पास वो चीज़ ज़रूर है जिसकी तलाश में दुनिया का हर इंसान भाग रहा है, और वो है दिल का सुकून। ये लोग हमें सिखाते हैं कि खुशी सिर्फ दौलत में नहीं होती, सुकून सिर्फ आसाइशों में नहीं होता,
اور کامیابی صرف بڑی شہرت حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی ایک سادہ زندگی، اپنے لوگوں کا ساتھ، فطرت کے قریب رہنا اور شکر گزاری کے ساتھ جینا ہی اصل خوشی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ایران کے ان حیرت انگیز پہاڑی گاؤں کا یہ سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ اس پوری ویڈیو کا سب سے دلچسپ حصہ آپ کو کون سا لگا۔ کیا آپ کبھی ایسی جگہ جانا چاہیں گے جہاں بادل گلیوں میں چلتے ہوں، برف چھتوں تک پہنچ جاتی ہوں اور رات کے وقت ستارے آپ کے اتنے قریب محسوس ہوں جیسے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو لیا جائے؟ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک اور حیران کن اور پراسرار کونے کا سفر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور اللہ حافظ۔